प्राप्ति साधना। मुझसे लोगों ने बोला कि आजकल लड़के लड़कियां सब सुंदर बनना चाहते हैं, तो ऐसी कोई साधना आप बताइए। मैं तमाम लोगों से बोलना चाहता हूँ, आई एम सेइंग टू ऑल द पर्सन दोज आर लिविंग इन दिस कंट्री एंड आउट्स ऑफ दिस कंट्री, these videos which I am showing to you, I am not a professional personality in this country. I'm not want to earn anything from this side. Whatever you want to like me or dislike me, share me or not share me, it is not a question. The videos which I have giving to you, these all experience of my life which I have been sharing to others. So this is the Sundar Prapti Sadhana. So many boys and girls have told me from the United States of America to me कि इन दिनों में हमको सौंदर्य की बड़ी चिंता रहती है। आफ्टर महा डिसीज़ कोरोना हम लोग प्रॉब्लम में हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते, चिंता रहती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ आप बतलाइए कि हम ज़िंदगी भर सुंदर दिखें। तो मैंने कहा कि सौंदर्य प्राप्ति के लिए तो अप्सरा ही साधना होती है। तो बोले क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि सौंदर्य प्राप्ति अप्सरा साधना कहलाती है एक्चुअली। इसके पहले मंत्र आप नोट कर लीजिए, बाद में मंत्र मैं एक ही बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम मम सौंदर्य अप्सरा अगच अगच फट स्वाहा। तो वो बोले इसको करना क्या होगा। तुमने लड़के लड़कियाँ दोनों कर सकते हैं। तो बोले कोई उदाहरण तो बताइए। आप तो बड़े फेमस फिलोसफर हैं इन दिस कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू आर विजिटिंग टू सो मैनी फॉरेन कंट्रीज। तो मैंने कहा यस, मैं यहाँ तो उस समय एसेक्स में था। तो एक हमारी बंगाल की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, अब मैं नाम नहीं भूलना चाहता। तो उनके माता पिता चाहते थे, पढ़ रही थी, शी इज़ डूइंग हिज डॉक्टरेट फ्रॉम एसेक्स यूनिवर्सिटी। तो बोली मुझे साधना करा दीजिए, मेरा तो डॉक्टरेट में मन नहीं लगता, मुझे प्रोफेसर नहीं बनना, मेरे को तो हीरोइन बनना। मैं तो घबरा गया। मैंने कहा ये अच्छी बात कर रही है। और उस समय मैं भी किसी काम से एसेक्स गया था, किसी लेक्चर को देने के लिए, क्योंकि व्हेन दैट टाइम आई वाज ए प्रोफेसर इन वेरी बिग यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री। तो उनके डैडी मम्मी बोले कि महाराज जी आप तो कुछ सिखलाए। तो मैंने इस मंत्र का एक सुंदर अप्सरा की फ़ोटो उनके घर में लगवाई जहाँ वो रहते थे, और उसका दिशा उत्तर दिशा की ओर मुँह रखा, चावल की ढेरियाँ लगाई, चावल रखवाया, घी रखवाया, तेल घी का दिया जलवाया, नारियल रखवाया। उसको मैंने बोला कि तू वो वस्त्र पहन बगैर सिले हुए जो सुंदर में अच्छे लगते हो, वस्त्र पूरे शरीर में लपेट लेना, सिले ना हो। तो लेकिन इस माला से करना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत सरल मालाएँ आती हैं, रुद्राक्ष की माला आती है, स्फटिक की माला आती है, मूंगे की माला, मोती की माला से इस मंत्र को मात्र 21 बार बोलना है रात को सोने के पहले। मांस मछली शराब से दूर रहना, क्योंकि वो हमारे गुरु, उनने मुझे गुरु माना था, तो मैं उनका गुरु तुल्य था। तो मैंने उनको उस मंत्र की दीक्षा दी। मुझसे लोग प्रश्न करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ जब तक मंत्र की दीक्षा नहीं होगी कोई साधना नहीं हो सकती। गुरु होना बहुत ज़रूरी। तो मंत्र की दीक्षा ली, अब उसको करन्यास विनियोग संकल्प करवाया, और उसने मात्र मैं बोले कि हम 21 दिन नहीं 11 दिन करेंगे। हमने 11 दिन करो। शुक्रवार की 7वीं तिथि से वो चालू किए, और श्रीमान जी उसने 11 दिन किया। तो 8वें 9वें दिन से अप्सरा दिखने लगी, बहुत सुंदर। बोलने लगी कि क्या बनना चाहती है। तो बोली मुझे जिस भी फील्ड में जाऊं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जाऊं, जहां पे भी जाऊं मेरा नाम हो, फ्रेम हो, और मैं लोगों की इस क्षेत्र से कमा के मदद करूं, कमाऊँ। वो फिर बहुत सुंदर थी, बंगाली फिल्मों में गई, हिंदू फिल्मों में गई, बहुत सुंदर हीरोइन बनी। और इस मंत्र के प्रभाव से जब वो बन भी गई, तो श्रीमान जी उस बच्ची ने आज तक शादी नहीं की है, और 2 बच्चियाँ गोद ली हुई हैं, उनको पढ़ाती है, लिखाती है, और बहुत सुंदर है। स्टिल काफ़ी एज होने के बाद भी स्टिल लुकिंग 22-24 साल की। तो मैंने जो मंत्र दिया, किसी गुरु के निर्देशन में आप करो, लड़का भी लड़की कर सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, उनको निश्चित लाभ होगा। जय सिया राम।